गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज के इस क्लास में हम लोग सर्विंग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लेबलिंग। तो हमने लेबलिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे एंड इसके कुछ क्या देखे थे कि लेबलिंग को जनरली हम क्यों परफॉर्म करते हैं सर्विंग में। एंड लेबलिंग के बाद हमने कुछ रिड्यूस लेबल के बारे में बात की थी एंड रिड्यूस लेबल के बाद हमने क्या देखा था कि डेटम क्या होता है। एंड डेटम के बाद अब हम यहाँ पे आज के इस क्लास में कुछ मीन सी लेबल के बारे में बात करेंगे। बैक साइड डिस्टेंस को क्यों यूज़ करते हैं, फोर साइड डिस्टेंस क्या होती है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे सारी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। लेबलिंग, LLING, ठीक है। हम सारी डेफिनेशंस को लिखेंगे। लेबलिंग क्या होती है, वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। डेफिनेशंस हम एक बार और लिख लेंगे शॉर्ट में कि फाइंड वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट, vertical elevation of point with respect to vertical elevation of point with respect to other point or the mean sea level. मीन सी लेवल इज कॉल्ड द लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या होती है, वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और द मीन सी लेवल इज कॉल्ड द लेबलिंग। सेकंड हम बात करेंगे रिड्यूस लेवल के बारे में। रिड्यूस लेवल, ठीक है। तो रिड्यूस लेवल की डेफिनेशंस क्या होती है, फाइंडिंग ऑफ वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट। वर्टिकल एलिवेशन of point, vertical elevation of point और height of the point और height of the point, vertical elevation of point और height of the point on the क्या, vertical elevation of point और height of the point on the ground surface, vertical elevation of point और height of the point on the ground surface with respect to mean sea level. with respect to mean sea level is called the reduced level. तो फर्स्ट हमने क्या देखे यहाँ पे कि फाइंडिंग ऑफ वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और द मीन सी लेवल। नेक्स्ट हमने रिड्यूस लेवल के लिए क्या देखे कि वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट। वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल इज कॉल्ड द रिड्यूस लेवल। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, लेबलिंग, रिड्यूस लेवल। एंड थर्ड हम यहाँ पे डेटम के लिए देखेंगे। थर्ड हम क्या बात करने वाले हैं, डेटम के बारे में, ठीक है। तो डेटम क्या होता है, इट इज़ द रेफरेंस पॉइंट। डेटम हमारे पास क्या, रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच RL ऑफ एवरी पॉइंट इज कैलकुलेटेड। डेटम इज द रेफरेंस पॉइंट, डेटम इज द FEREN रेफरेंस पॉइंट। डेटम इज द रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच, रेफरेंस पॉइंट with respect to which RL of every point is calculated. तो डेटम क्या है, रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच RL of every point, रिस्पेक्ट टू विच RL of every point is कैलकुलेटेड, ठीक है। RL ऑफ एवरी पॉइंट इज कैलकुलेटेड। तो डेटम किसकी तरह वर्क करता है, एक रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू विच RL ऑफ एवरी पॉइंट इज कैलकुलेटेड। जनरली द RL ऑफ डेटम इसको इज अज्यूम्ड 0 मीटर, इज अज्यूम्ड टू बी 0 मीटर, इसको अज्यूम किया गया है। तो डेटम क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच RL ऑफ एवरी पॉइंट इज कैलकुलेटेड एंड जनरली द RL ऑफ डेटम इज अज्यूम्ड टू बी 0 मीटर। तो जो RL ऑफ डेटम है इसको कैसा अज्यूम्ड किया गया है, 0 मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर्थ डेफिनेशंस के लिए बात करेंगे, मीन सी लेवल।
मीन सी लेवल MSL। तो मीन सी लेवल क्या होता है, ठीक है, जैसे डेटम के लिए हमने बात की कि रेफरेंस पॉइंट की तरह वर्क करता है। मीन सी लेवल क्या होता है, इट इज़ द आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी। तो मीन सी लेवल किसकी तरह वर्क करता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड। तो मीन सी लेवल क्या होता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी, लो एंड हाई टाइड in the sea taken for a period down। तो mean sea level hourly average of low and high tide in the sea taken for a period down last 19 year। ठीक है, तो मीन सी लेवल क्या होता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी टेकन फॉर अ पीरियड डाउन लास्ट 19 ईयर। इसको कैसा अज्यूम किया गया है, जनरली अज्यूम्ड मीन सी लेवल एज द डेटम, अज्यूम्ड मीन सी लेवल एज द डेटम, मीन सी लेवल एज द डेटम। तो MSL को कैसा अज्यूम किया गया, डेटम की तरह फॉर कैलकुलेटिंग RL ऑफ एवरी पॉइंट, RL ऑफ एवरी अदर पॉइंट। ठीक है, तो मीन सी लेवल क्या होता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी टेकन फॉर अ पीरियड डाउन लास्ट 19 ईयर। एंड इसको जनरली कैसा अज्यूम किया गया है, MSL, generally assumed MSL as the datum for calculating RL of every other point। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक साइड डिस्टेंस क्या होती है। फिफ्थ इज द बैक साइड, बैक साइड को क्या बोलेंगे, BS। तो बैक साइड डिस्टेंस, फर्स्ट हमने क्या देखा, लेवलिंग, फाइंडिंग वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और द मीन सी लेवल। नेक्स्ट हमने रिड्यूस लेवल में क्या देखा कि वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट जो होता है ऑन द ग्राउंड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। नेक्स्ट हमने डेटम में क्या देखा कि ये रेफरेंस पॉइंट होता है टू विच RL ऑफ एवरी पॉइंट इज कैलकुलेटेड। एंड द RL ऑफ डेटम को कैसा अज्यूम्ड किया गया है, 0 मीटर। नेक्स्ट मीन सी लेवल क्या होता है, आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी टेकन फॉर अ पीरियड डाउन लास्ट 19 ईयर। एंड इसको कैसा अज्यूम किया गया, MSL एज द डेटम फॉर कैलकुलेटिंग RL ऑफ एवरी अदर पॉइंट। नेक्स्ट डेफिनेशंस क्या है, बैक साइड कि आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट एट एनी लोकेशन, setting up the instrument at any location। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद एट एनी लोकेशन द फर्स्ट रीडिंग टेकन इज कॉल्ड बैक साइड। तो इसको क्या बोला जाता है, बैक साइड। मतलब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग टेकन कर रहे हैं तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बैक साइड। सबसे फर्स्ट नंबर पे हम इस पॉइंट में क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट को क्या करेंगे, सेट करेंगे। एंड आफ्टर सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट, जिस लोकेशन में हमने, फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या करा हमने, एक टेलीस्कोप को फिक्स किया, एक डंपी लेवल को फिक्स किया, डंपी लेवल, दिस इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, इसमें हमने एक लोकेशंस में सेट करने के बाद हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे और यही पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, बैक साइड। और एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि जिसमें हम फर्स्ट रीडिंग टेकन करते हैं, ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है, बैक साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर साइड के लिए। सिक्स इज द फोर साइड। सिक्स इज द फोर साइड। तो फोर साइड क्या होती है, फोर साइड डेफिनेशंस क्या होती है, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
द लास्ट रीडिंग टेकन जो भी हम लास्ट रीडिंग लेते हैं, फोरसाइट क्या होता है, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन, द लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एनी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर विच आइदर द इंस्ट्रूमेंट इज शिफ्टेड और द वर्क इज क्लोज। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती, फोरसाइट। लास्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द फोरसाइट एंड फर्स्ट रीडिंग टेकन इज कॉल्ड द बैकसाइट। एंड रिड्यूस लेवल क्या होता है, वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट और हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सरफेस विद रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। नेक्स्ट लेवलिंग में हमने क्या देखा कि वर्टिकल एलिवेशन ऑफ पॉइंट होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉइंट और द मीन सी लेवल। हमने मीन सी लेवल के डेफिनेशंस में इसमें क्या देखे कि आवरली एवरेज ऑफ लो एंड हाई टाइड इन द सी टेकन फॉर अ पीरियड डाउन लास्ट 19 ईयर, और इसको कैसा अज्यूम्ड किया गया है, MSL एज द डेटम। इसके थ्रू हम यहाँ पे एवरी पॉइंट में RL की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।